नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नागरिक शास्त्र, जिस पाठ का नाम है हमारा लोकतंत्र। हमने बच्चों अभी तक बहुत सारे प्रश्नों को देखा है। जैसे काकी से कई सवाल पूछे जाते हैं, काकी उसका जवाब देती है। हरिया उनसे खूब सवाल पूछता है कि अरे काकी जो है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या होता है। फिर काकी उसका जवाब देती हैं। आगे देखिए, आज हम फिर काकी से जो है क्या चर्चा हरिया करता है या क्या जो है कि समझाने की कोशिश कर रहा है, ये पाठ हमारे लिए। तो देखते हैं कि चर्चा कीजिए, राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। एक मूवी आप लोग देखे रहा हैं, कौन, सुपर 30 केकर नाम रहा है, ऋतिक रोशनवा का मूवी रहा है। और ऋतिक रोशनवा कहत रहा है कि जब वो पढ़ाई करत रहा है तो ओकर पिताजी कहें कि अब राजा के लड़का ही राजा ना बनी, अब जौन हो गरीबों के लड़का भी का राजा बन सकाला। वो ऐसन काहे कहत रहा है, कहे से कि देश में लोकतंत्र हो। लोकतंत्र में होला कि सब आगे बढ़े के अवसर हो, सब आगे बढ़ सकाला, सब अमीर बन सकाला, सब गाड़ी खरीद सकाला, सब जो हो कि जमीन खरीद सकाला। लेकिन राजा के शासन में का रहा है, अमीर व्यक्ति जो हो राज कर सकत रहा है। राजा जेके चाहत रहते के अमीर बना देता रहा है, जेके चाहत रहते के जो हो बड़ा पद दे देता है। उमन न कोनो परीक्षा रहा है न और कुछ रहा है। तो यह नाते आप देखें कि राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। दिखा, आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। भाई शासन चलावे खातिर तो कुछ तो ऐसा रहे चाहिए कि भैया यह आधार पे जो हो हम लोग शासन संचालित करब। जैसे घर में ना हो तो कि सब्जी लेगी आई, कि कमाए जाई, केकर काम हो घर में रोटी बनाई, केकर काम हो घरे में जो हो कि खेते में काम करब। ये सब काम निर्धारित होला न। लड़कियन के काम का हो कि खेले कूदे को न पढ़े जाए को। लेकिन ये एक नियम हर परिवार के बनल हो। हर परिवार में एक नियम हो कि जेके जौन हो कहूँ लिखल ना हो, लेकिन लोग जौन हो फॉलो करे रहन कि पिताजी जैसे कमाए काम करें, माताजी का काम करी है कि घरे काम करी है, खाना बनी है, लड़कियन बच्चन के तैयार करी है, खेते के हो सके काम कुछ करी है, पिताजी खेते काम करी है। मतलब ये नियम निर्धारित हो। तो यही तरह से देश के चलावे खातिर कुछ नियम और कानून हो बनल, और वह नियम कानून का बोले, संविधान बोले ना। अब संविधान का निर्माण करने वाले लोगों को भी संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों ने चुना था। मतलब जिस संविधान के निर्माण करे रहा है, ऐसा ना हो कि उन्हें राजा महाराजा चुने रहे कि भैया जा जो ना संविधान निर्माण करना, नहीं, ओके के चुने रहा है, जनता चुनाव करे रहा है। और जनता के द्वारा चुन के वो सब संसद में बैठल रहा है। और संसद में बैठ के जिमन जवाहरलाल नेहरू जी रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहा है, भीमराव अम्बेडकर जी रहा है, और बड़े बड़े अच्छे जो नेता रहे हैं जी हमारे देश के संविधान के निर्माण के। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के लिए कानून दिए गए हैं कि भैया केंद्र सरकार कैसे कानून जो नो कि कैसे देश के शासन चलाई, और राज्य सरकार कैसे देश के शासन चलाई, एकर नियम और जो नो की धारा कुल के मन दिए गए संविधान में लिखल गई हो। संविधान के कानून सबसे ऊंची कानून है। मतलब संविधान सबसे ऊंचा है। उस संविधान से ऊंचा देश में कुछ ना हो। सुप्रीम कोर्ट जब भी सुनवाई करी, जब भी कोनो फैसला दे, जब भी न्याय दे, केकरे अनुसार दे, उस संविधान के अनुसार देगी। वो देखी कि संविधान में का लिखल हो। अगर संविधान में ये लिखल हो कि शिक्षा के सभी को समान अधिकार दिया गया है, तो एक मतलब हो चाहे वो कूड़ा बीने वाला रहा है, चाहे वो रिक्शा चला वाला रहा है, सबके लड़का के कौनो भी विद्यालय में का हो एडमिशन लेवे के पड़ी, या कौनो भी विद्यालय में एडमिशन ले सकाला, ओके क्यों रोक ना सकत। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। मतलब सब समान रूप से मानने पड़े, तो चाहे ठेला वाला रहे, चाहे मुर्गी पाले वाला रहे, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे मछली पाले वाला हो, कुछ भी करे वाला हो, और चाहे कितना बड़ा करोड़पति हो, अरबपति हो, वो सब का हो, सब है एक बराबर माने पड़ाना उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। मतलब ये भी नहीं कि भैया जिस कानून बनाए हो, जैसे राजा महाराजा के समय में रहा है ना कि राजा महाराजा
कानून बनावा लेकिन उन्होंने उनके ऊपर लागू ना हो। उन्होंने 1 हत्या ना 10 हत्या कर दे ऊपर माफ़ रहे। पता लगे कि जोनो कि क्यों उनकर विरोध करत हो तो ओके मरवा दे, ओकरे लिए नियम कानून ना रहे। लेकिन जौन संविधान सभा के सदस्य रहे जे संविधान बनाए बाए, जे संविधान बनाए हो उहो संविधान के दायरे में हो कि भैया अगर केहू के कुछ हड़पे है, केहू कुछ चुराए है तो तोहे का हुई सजा हुई और तुम्हें दंड दिख जाए और जेल भी हो सकाला। तो यह नाते संविधान का हो सबके ऊपर समान रूप से लागू होला। यदि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। कोनो व्यक्ति अगर कानून तोड़त हो तो ओके का हुई सजा मिली। पर काकी हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, शबनम ने पूछा। अब शबनम के दिमाग में आयल कि काकी कैसे कहा थी कि नहीं हमारे देश में लोकतंत्र हो, हमारे देश में राजतंत्र ना हो। एक मत ये समझाओ तो हमरे ना समझाओ तो कहा तू नहीं लोकतंत्र हो, हम लोग शासन करते हैं, हम लोग जो हो राजा ही, हम लोग स्वामी है। राजा तो देखे में हमें लगा कि जो विधायक हैं उन्हें राजा हैं, जो प्रधान हैं वो सब राजा हैं, हम लोग को शासन करेलन, हम लोग कुछ समझबे ना करतन। तो काकी अब समझाई है, ठीक है तुम ध्यान से सुनो। काकी कहा थे ध्यान से सुन बच्चा, टेढ़ पे मत करे, ध्यान से सुन में तब तुझे समझ आई। लोकतंत्र की कुछ विशेष बातें होती हैं जो लोकतंत्र के आधार हैं। मतलब काकी बताओ थे कि देख शबनम हरिया को बताओ थे कि देख ये बात सही हो कि तोरे ना समझाओ था कि नहीं लोकतंत्र भारत में हो कि ना हो, लेकिन ये बात तो समझ ले कि लोकतंत्र की कुछ विशेषता हो। ऐसा ना हो कि लोकतंत्र जो हो हवा में बन गया। लोकतंत्र के कुछ विशेषता हो और लोकतंत्र तब भारत कहलाई या कोनो देश कहलाई कि वो लोकतांत्रिक देश हो जब उमन कुछ ये विशेषता रही तब। तो लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। काकी का खाते काकी समझावा थे कि भैया लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। मतलब स्वतंत्र मतलब चाहे अमीर आदमी खड़ा हो जाए चाहे करोड़पति आदमी खड़ा हो जाए, ओकर चुनाव के करी जनता करी और जनता का करी वोट दे के वो चुनी कि भैया के जोन हो हमार प्रतिनिधि करी। जैसे गांव के प्रधान ना होत तो गांव के प्रधान खातिर का करी जाला, हम लोग वोट दिहल जाला, वोट दे जाई तो वोट दे के प्रधान चुनल जाई। तो प्रधान जौन नाली काम हो, सड़क के काम हो, जौन और कौन छोटा मोटा विवाद हो के सुलटा वाला ग्राम प्रधान सुलटा वाला सुलटा वाला ना। तो दादी पहला सब बतैलियन कि ऐसा लोकतंत्र के सबसे बड़ी चीज हो कि राजतंत्र में कभी चुनाव ना होत और कभी जोन हो कौनो मतदान ना होत। राजा मरियल तो ओकर लड़का राजा बनी, ऊ मरियल तो ओकर लड़का राजा बनी। लेकिन लोकतंत्र में का हो कि हर 5 साल पे चुनाव होला और चुनाव होए के बाद ही जोन हो ये रही कि तू भैया जनता के प्रतिनिधि है और जनता के ऊपर जोन हो काम करबा और जनता के हित के काम करबा और ना काम करबा तो 5 साल बाद जनता तुम्हें क्या करी हटा दी। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई। मतलब भारत के संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार, मतलब लोकतांत्रिक सरकार माने कि जनता के द्वारा चुनल गई जो संसद रहे। संसद के चुनाव होला ने हर 5 साल में। मोदी के भाई प्रधानमंत्री जब नियुक्त कइल है तो का हो उनके जितना भी सांसद हैं उनके सब के जनता ने चुन के भेजल कि हाँ भाई सरकार इनकर बनी। तेहनाते नरेंद्र मोदी का भल चुनाव जीतलन और जीत के जोन हो देश के प्रधानमंत्री बनलन। तो ऐसा संभव कैसे भैल? ई तो होना है कि भैया जो न कि नरेंद्र मोदी कोनो राजा के घरे पैदा भैल हैं तो उन्हें बस बिना चुनाव के भैया उन्हें जो हो कि प्रधानमंत्री बना दी लगल। ऐसा ना रहे। उन जनता से वादा कही कि जनता के समझ में आयल कि हाँ हमारे खातिर अच्छा प्रधानमंत्री हैं। जनता वोट दिले और वोट दे के उनके संसद सदस्य के चुनाव कैले और चुनाव कई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का प्रधानमंत्री बना दिले। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है। मतलब प्रतिनिधि मतलब जी यह संसद होलन इन्हीं द्वारा संचालित होलन, जिसका निर्वाचन चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। मतलब चुनाव जो हो की करेला जनता करे, लोग करेलन। अब जब जनता चुनाव करती हो तो जनता एक मतलब का हो स्वामी हो।
जे भाई चुनाव कराला जेकि जौनो की हक हो कि भैया तू सत्ता में रहबा कि ना रहबा, तो उ के भइल, उ जनता भइल। जनता जनार्दन ही हो, जनता स्वामी होले। यही नाते देखबा कि हर 5 साल में आए के सब लोटाला केहू चरण धोवत हो जनता के, केहू जौन हो कि गरीबन के कंधे पे हाथ धइ के टहलावत हो, केहू रिक्शा चलावत हो, केहू कुछ करत हो। सब जौन हो जनता के लुभावे के कोशिश कराला कि भैया हम जनता के सेवक है, हम जनता के सेवक है। लेकिन 5 साल जब जीत जाला तो एक बाद छू हो जाला, फिर 5 साल बाद हो चुनाव फिर आई है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। अब भैया जैसे चुनाव होत हो तो ऐसा तो होना है कि जैसे मतदान दे चलीला जौन हो कि सब जीतियल, और बड़ा जौन हो कि कौनो ऐसा अधिकारी हुई ने कि जौन चुनाव करवाई और चुनाव करवाई को निर्णय ले कि भैया के जीतल और के हारल, तो ओकर उस संस्था के का नाम हो, निर्वाचन आयोग हो। जे पूरे देश में का करावला, चुनाव करवावला। राज्य के चुनाव भी निर्वाचन आयोग करवावला। जौन ग्राम प्रधानी के चुनाव होला वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाला। राज्य निर्वाचन आयोग एक संस्था बा जेकर यह काम हो कि खाली देश में चुनाव करवाई, कि भैया हर जौन हो 5 साल पे लोकसभा के चुनाव, हर 5 साल पे संसदीय के चुनाव, ये कुल चुनाव के करवाला निर्वाचन आयोग करवाला। और उ निर्णय कराला कि भैया के जीतल हो के हारल हो। मतदान के कराला जनता करेले, डिसाइड के कराला निर्वाचन आयोग कराला कि भैया तुम्हें अधिक मतदान मिलल हो तो तू विजयी है, तुम्हें कम मतदान मिलल हो तो का पराजित है। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। निर्वाचन आयोग बहुत जो है सतर्क रहता है कि भैया चुनाव का हो एकदम टाइट होने चाहिए, कि केहू फर्जी वोटने पड़ जाए, केहू गलत वोटने पड़ जाए, या केहू गलत तरीके से जो है कि दारू बांट के या मीट बांट के या साड़ी बांट के कैसे जो है जनता को लुभाए के निर्वाचन जो है प्रभावित न कर दे। काहे से कि भाई अब जे करोड़पति हो वो तो भैया साड़ी बांट दी, पैसा बांट दी, तो जनता ओके वोट दे दी, तो गरीब बेचारा का करी। तो यह नाते निर्वाचन आयोग कहला कि कुछ न है, सबका हो समान रूप से समान बेस पे चुनाव लड़ी हैं। तू जो हो बिना खर्चा करे चुनाव लड़ा, बिना पैसा बांटे चुनाव लड़ा, गरीब आदमी बिना पैसा बांटे चुनाव लड़ी। सब कैसे चुनाव लड़बा भाई, अपन योजना बतावा कि कैसे 5 साल में का करबा, 5 साल तुम का कैला जौन हो, यह आधार पे तुम्हें जनता डिसाइड करी कि तुम्हें वोट देवे खो या ना देवे खो। ई ना कि भैया मुर्गा बांट देला या जौन हो कि धन बांट देला या कुछ और बांट देला तब तुम्हें जनता चुनाव देती और तुम्हें वोट दे दी। ऐसा ना होना चाहिए। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है कि भैया इतना से ज़्यादा पैसा खर्च ना कर सकता, तू कितना करोड़पति है, लेकिन जब चुनाव प्रचार करवा तो इससे ज़्यादा पैसा ना खर्चा कर सकता, जिसका राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। अगर कोई पालन ना कैले तो ओके निर्वाचन है ओकर निर्वाचन निरस्त कर दे कि तू का हो सदस्य बने खातिर तैयार ना है, सांसद या विधायक बने लायक है ना है, कहाँ से तू जितना हम लोग निर्धारित करी कि इतने पैसा तू चुनाव में खर्च कर सकेला, उससे ज़्यादा का तू खर्च कर देला, तेना दे तुहर का निर्वाचन निरस्त कर जाला। देखियो बा कई जगह निर्वाचन निरस्त हो जाला। यह प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। भाई का हो जैसे वोट पड़त हो तो पता लगल फर्जी वोट पड़े लगल, तो अब गांव वाले जो हो कि कैसे संभलिए, तो ओकरे खातिर पुलिस फोर्स होए चाहिए लाठियावे खातिर। दूसरा चीज़ निर्वाचन अधिकारी होए चाहिए कि जे चुनाव करवावे। भाई मतदान में मशीन ले आब, मशीन में कितना वोट पड़ल ई कुल गिनती के करी, चुनाव अधिकारी करेला। ई कुल काम के करवावाला ई निर्वाचन आयोग करवावाला। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। चुनाव हुई, अब पता लगल कि एक प्रत्याशी जीतियल, अब दूसरे प्रत्याशी के लगल कि नहीं जौन हो इन पैसा बांटे हैं या गलत भाषण दिए हैं या जौन हो कि फर्जी तरीके से जीतल हैं, तो वो कहाँ चलिए निर्वाचन आयोग के यहाँ प्रमाण पत्र दे कि हाँ ई गड़बड़ी भइल हो। निर्वाचन आयोग देखी और कही कि अरे ये तो गड़बड़ कर दी हुई है लो भैया, तो का करी निर्वाचन आयोग जीतल प्रत्याशी के खारिज कर दी। एक बाद हो सकला पुनः चुनाव करवावे या तो हो सकला कि उनका चुनाव निरस्त कर दे।
एक बाद जौन हो कि पुनः वो निर्वाचन करवाओ। उच्चतम न्यायालय भी ये कह सकला, उच्चतम न्यायालय में जाए कि भैया हाथ जोड़ ले कोनो प्रत्याशी कि साहब जे जीतल हो वो गलत तरीके से पैसा बटले है, वो गलत तरीके से जौन हो कि भाषणबाजी कैले है, गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बा, तो सुप्रीम कोर्ट देखी कि अरे हाँ ये तो बड़ा गड़बड़ करे हो, ये तो जौन हो गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे हो, तो ओकर का करी, जौन हो चुनाव जीतल हो ओके रद्द कर दे, कही कि तू क्या हो प्रतिनिधि या सांसद बने लायक ना आया भैया, पहले तू सही सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करा और पहले सही सही चुनाव लड़ा, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दे कि ऐसा हो कि पुनः निर्वाचन कराल जाए, ये निर्वाचन निरस्त किया जाता हो। तो यह तरह से आप देखें कि एक लोकतंत्र के सबसे बड़ी खूबसूरती हो, सबसे बड़ी चीज़ हो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, ताकि जो हो जनता सभा जो हो कि अपने मन मुताबिक जैसे जो हो कि ओके इच्छा हो, जैसे ओके अच्छा लगे कि हाँ ये बढ़िया हमारा आगे चल के काम कर सकी, ये हमारे भलाई के लिए काम कर सकी, इस सज्जन आदमी हो तो ये जो हो भ्रष्टाचार ना करी, तो ओके का हो चुनाव जितावे ले। लेकिन भैया ये कुल होत ना जानत है, इसमें उल्टा हो चलत कि जितना भ्रष्टाचारी हैं उन्हीं चुनाव जीतिया हलन, उन्हीं चुनाव जनता दे ले, और जनता इतनी बड़ी मूर्ख हो कि कहाँ कहल जाए, कुछ कह ना सकता। जनता के ई हो कि भैया तू मुर्गा खिया देला, तू दारू पिया देला, तू जो हो कि पैसा बांट देला, तो तू राजा आदमी है, तू कितना भ्रष्टाचार हो, तोहरे बलात्कार के 2-4 केस चलत हो, तोहरे ऊपर 2-4 मर्डर के केस चलत हो, तुहें जनता जो हो चुनाव जितवाई। कौनो बढ़िया अच्छा आदमी जौन हो कि गणितज्ञ हो, कौनो बढ़िया शिक्षक हो, बढ़िया जौन हो समाज में अच्छा छवि वाला हो, ओके कबो जनता चुनाव ना जिताओ तो ओके लगाला कि नहीं तो मूर्ख आदमी हो, ये का करी। तो भैया जब मूर्ख आदमी जब जौन हो कि भ्रष्टाचारी दंगाई के आदमी तू चुनाव जीतेबा, तो ओके उसे ही उम्मीद करबा कि नहीं बढ़िया शासन तुम्हें बढ़िया सड़क दे, बढ़िया तुम्हें सुविधा दे, बढ़िया तो हर बात सुनी, तो ई तो होए वाला हो ना। यह दशा भारत के हो कि देखबा कि नाली जौन हो पहले सड़क बनी, तो फिर खुदाई नाली के लिए, नाली खुदाई, एक बाद फिर सड़क बनी, फिर खुदाई, फिर जो है सीवर बनी, फिर खुदाई, फिर चल पाइपलाइन डाले जल वाली पाइपलाइन, फिर खुदाई कुछ और करे खातिर, मतलब एक एक सड़क जो हो 10-10 बार खुदा थी और 10-10 बार बना थी, पैसा के कर बर्बाद होता, आम जनता के बर्बाद होता। अगर ये योजना अगर बन जाए कि भैया यह सड़क जो बनती हो एमन सीवर के पानी जाई, वो पाइपलाइन डाले हो, एमन जो हो कि जो टंकी के पानी हो वो हो जाए, वह पाइप डालक वो डलाइए, एमन केबल डाले हो एक साथे वह डलाइए, नाला बने हो वो बनिए। अगर ये एक साथ बन जाए तो का हो, फिर जो हो एक बार तो सड़क बनावे हो और सड़क एकदम बढ़िया बनिए और काम अच्छा हो जाए। लेकिन का हो सड़क 20 बार बनी, 20 बार पैसा आई, 20 बार भ्रष्टाचार हुई, 20 बार लोग काम करेंगे, तो इसे करोड़पति आदमी बनी है। जनता पगलन की नहीं, पगलन आदमी के चुनाव कर ले। अब आगे देखा चर्चा कीजिए ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को खतरा हो सकता है। अब देखा कि भैया ऐसा तो ना हो कि चुनाव के खतरा ना हो, चुनाव में समस्या तो हो सकल। अब इमन हम जो समस्या का बतैली तुम्हें कि हो सकला क्यों पैसा लुभावे खातिर पैसा बांट दे जनता में, क्यों हो सकला चुनाव प्रभावित करे खातिर जहाँ चुनाव होत हो वहाँ पोलिंग स्टेशन जो हैक करे ले कि भैया जो अपने मनमर्जी से वोट डलवावत हम। फिर एक बाद हो सकला कि साड़ी बांट दिए हो, क्यों गलत भाषण दिए हो, क्यों गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए हो, तो चुनाव प्रभावित करे के कई तरीका हो सकला। देखा का दिए बा। अच्छा ये अथवा से पहले एक पढ़ला का दिए बा, नहीं ये पढ़ला, एक मिनट। राम रतन ने पूछा काकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल काम करते हैं, मतलब वो पूछ रहा। अच्छा ये पहले पढ़ लीजिए ये, हाँ चाचा कीजिए ये। अब चुनाव प्रक्रिया बता रहा है, चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। मतदाता सूची का मतलब होता है कि कितना जनी वोट देवे खातिर योग्य हैं। ऐसा ना हो कि क्यों फर्जी क्यों मरियल हो, वह वोटर लिस्ट में नाम हो और पता लगे ओकरे नाम पे क्यों वोट दे के चली आवे। जैसे एक किस्सा बताई, किस्सा ये रहा है कि एक जो हो
आदमी रहे तो उ जो कि वोट देवे आयल तो उ जो कि जहाँ मतदान होत रहे तो उ पूछले कि भैया चली देखा हमार चाची जौन हो वोट दे के चली कि ना चली। तो वो निर्वाचन अधिकारी बोल रहे कि अरे तू घरा ना मिल सकता, तोरे घरे ना मिल पाता तू जौन हो। तो कहा नहीं भैया तनी जौन हो कि देख ला उन ओटवा दे गैलिन कि ना गैलिन। तो निर्वाचन अधिकारी खोजे लगल, नाम बतैले भैया प्रभावती देवी नाम हो। तो खोजे लगल तो खोजल कहा कि हाँ भैया वोट दे के तू चली अलिन। तो आदमिया कहा था कि भैया जौन हो कि काकी हम आज लेट हुई नहीं, काकी हमारा हर 5 साल में आवेलिन और चुनाव के दिन आवेलिन वोट दे के चली गई है और आज भैया उन्हें मरे 10 साल हो गए। मतलब का समझला कि कहे के मतलब हो कि मर गेलिन चाहती हमार, लेकिन उनकर वोट अबहिन भी मतदाता सूची में बा और कौनो आदमी आवाला वोट दे के उनकर चली आला। मतलब ये स्थिति बा। तो यह नाते मतदाता सूची तैयार होला कि जे मर गेल हो, जे कहीं दूसरी जगह चली गेल हो तो ओकर मतदाता सूची से नाम हटाए के एक ऐसा मतदाता सूची बनाई जाए कि जे वोट देवे के अधिकारी होए। भारत का प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। मतलब जेकर आयु 18 वर्ष से अधिक हो उका मतदाता सूची में ओकर नाम जुड़ सकला और वोट दे सकला या मत दे सकला। अब जैसे देखा गाँव में तोरे क्यों अगर 18 साल से ऊपर हो मतदाता सूची में नाम ना हो तो ओकर नाम जुड़वाला ताकि मत देवे के अधिकार तो मिल जाए। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। कि मतलब कौनो आदमी के भैया के नहीं तोहार धर्म मुस्लिम हो, तोहार धर्म सिख हो, तोहार धर्म जैन धर्म हो, यह आधार पे ओके मतदाता सूची में शामिल तोहार नाम ना करिए ऐसा ना हो। चाहे जौने धर्म के है ओके शामिल करे हो, चाहे जौने जाति के है ओके, चाहे ब्राह्मण है, ठाकुर है, हरिजन है या विश्वकर्मा है या प्रजापति है, कौनो भी कास्ट के है, लेकिन तुम्हें का हो ये जाति के आधार पर उमनी ना हो कि नहीं तुम्हें ना शामिल करिए, तुम्हें मतदाता सूची में शामिल करिए, ऐसा ना हो। मूल वंश कि भैया तू उत्तर प्रदेश के है कि तू मध्य प्रदेश के है, अगर यूपी के मूल निवासी है तो तुम्हें मतदाता सूची में नाम शामिल करेगा। लिंग के आधार कि महिला के मतदाता सूची बनी और पुरुष के मतदाता सूची बनी, उमन जो है इन्हें शामिल किए उन्हें नहीं, सब हैं एक तरफ से, सब हैं जे 18 साल से ऊपर हो ओके का हो शामिल कियल जाए कि भैया एक मतदाता सूची बनी, वह लोग जाके का हो वोट दे पाई हैं। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करता है कि भैया चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करला कि भैया यही दिन जो हो चुनाव हुई। उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। नामांकन पत्र मतलब दाखिल कराला कि भैया हाँ हम जो हो चुनाव लड़ब, तो ओकरे खातिर कुछ जो फॉर्मेलिटी होले ओके कुछ प्रमाण पत्र देवे खोला, कुछ जो हो कि अपन ब्यौरा देवे खोला वो ले जाए के दाखिल कराला ताकि निर्वाचन आयोग निश्चित करे कि भाई यह जो हो कि संसदीय क्षेत्र में 10 लोग 20 लोग 50 लोग संसदीय चुनाव का लड़त हैं। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है। मतलब जे नामांकन करवाए हो, जे संसदीय चुनाव लड़े की इच्छा रखत हो वो नामांकन करवाई। नामांकन में ओकर पूरे दस्तावेज की जाँच हुई और जांच में अगर गलत पाई तो ओकर अभ्यर्थन रद्द कर उठी कि भैया तू चुनाव लड़े लायक ना है, जी योग्य हो वही के जोन हो निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह दे, उस उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। मतलब जे मतलब सही पाइल कि मान ला अगर 50 जनी का नामांकन कैलन और पता लगे 30 जनी के डॉक्यूमेंट गलत हो या कुछ गड़बड़ी कर दिए हैं तो उनका अभ्यर्थन रद्द हो जाए और रद्द करके 20 जनी के का करी निर्वाचन आयोग कही कि भैया 20 जनी हैं यही उम्मीदवार हैं और इन्हीं लोगन के का हुई, इन्हीं लोगन के चुनाव चिन्ह दी और यह सबके वोटिंग पड़ी। अब उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है कि भैया 1 महीने का समय है कि दोनों प्रचार प्रसार जोर शोर से कर लें। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। मतलब
एक आदर्श आचार संहिता हो कि मतलब ये ना हो कि भैया गाली दे के तू प्रचार करा, या केहू के जौन हो माई बहन के गाली दें, या जौन हो कि केहू धर्म के अवहेलना करा, या केहू के जौन हो कि अंड संड बक के आवा, तो निर्वाचन आयोग का करी तुहार भाषण सुनत रही और तुम्हें का चुनाव तुहार रद्द करवा सकाला कि भैया ऐसा ना हो कि तू एक गलत भाषण दे के चुनाव ना तुम्हें लड़ाई हो। तो नाते देखबा कि आदर्श आचार संहिता लागू होले ताकि लोग जौन हो अपने मुद्दे के, जैसे कि हम सड़क बनवाई, या हम पुल बनवाई, या किसानन के लिए योजना लाई, या जौन हो कि मध्यम वर्ग के लिए योजना लाई, तो उमन का अपन सब प्रचार प्रसार कराला। चुनाव प्रचार मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है, मतलब जहिया वोटिंग हुए हो उसे 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाला। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान करने वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र EPIC लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत अवश्य डालें। मतलब जेकर हम बताए ना मतदाता सूची में नाम हो ऊ जाए के का करी, मतदान डाली, मतदान डाल के आई कि भैया कि हम वोट डालत ही कौने हम प्रत्याशी के पसंद करत ही, वोट डाली। मतदान हेतु मतपत्र या EVM का प्रयोग किया जाता है। EVM मतलब एक मशीन आई, ऊपर अंगूठा दबिया तो चूं से आवाज आई मतलब तोहार वोट पड़ गया। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि तथा स्थान पर मतगणना होती है। पहले मतदान पड़ियन, अब एक बात का हुई, अब ओकर गणना हुई कि भैया कि सबसे ज़्यादा वोट पाए हो, जी सबसे ज़्यादा वोट पाई वो का हुई विजयी घोषित कर दिया जाए। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। अब देखा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे बोलते हैं EVM, यह एक डिब्बानुमा मशीन है जिसमें एक तरफ उम्मीदवारों के नाम एवं उनके चुनाव चिन्ह छापे जाते हैं। अब भैया तू गैला वोट देवे तो देखबा तो जो कि कैसे हम अपने प्रत्याशी चुनी, तो उम्र देखबा केहू ललटेन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM यह एक डिब्बानुमा मशीन है जिसमें एक तरफ उम्मीदवारों के नाम एवं उनके चुनाव चिन्ह छापे होते हैं। मतलब का से भाई जैसे चुनाव अब मतदान देवे गई तो अब वह ई तना मिली तुम्हें कि जो कि चुनाव के समय जो कि तुम्हें ई रहे कि प्रत्याशी के नाम दिल जाए, प्रत्याशी के नाम रही और प्रत्याशी के नाम के साथ साथ ओकर एक चुनाव चिन्ह रही, निशान रही। तो का करबा कि जब तू वोटिंग देवे जावे है तो जैसे कुछ लोग के नाम, अब जे अनपढ़ हो तो बेचारा नाम कैसे पढ़े कि नहीं हमार प्रत्याशी ई हो, तो ओकरे खातिर का हो एक निशान बनाई जाला कि भैया जो हो तोहार लालटेन निशान रही, तोहार जो अंगूर निशान रही, तोहार हल निशान रही, तोहार किसान निशान हो, केहू साइकिल निशान हो, केहू कमल निशान हो, केहू हाथ पंजा निशान हो, तो इतना निशान बनाई जाला ताकि जे आदमी पढ़ल लिखल हो उन निशान देख के वोट दे के चली आओ, वही टिप के चली आवे। अब भाई बहुत लोग पढ़े ना है न, पढ़े वाला ना है भारत में, तो यह नाते जो हो निशान और नाम दोनों EVM पे रहला। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम एवं चिन्ह के सामने एक नीले रंग का बटन होता है, मतलब एक नीले रंग का बटन होता है जिसको दबाने से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के उम्मीदवार को अपना मत दे सकते हैं। नीली बटन सिर्फ एक बार ही दबाया जा सकता है, इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है। मतलब एक व्यक्ति एक वोट दे सकाला, ई ना कि एक व्यक्ति 4 वोट दे ले, एक व्यक्ति एक वोट दे। जैसे नीली बटन दबेबा टू से आवाज आई, मतलब ये हुई तोहर मतदान हो जे कि तू चाहता है ओके चुनाव कर दिले है। अब 5 साल तो हर जान खाई के जो सांसद और विधायक दोनों चुने हैं। मतदाता द्वारा दिए गए वोटों की पुष्टि के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एक मशीन और जोड़ी जा रही है जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT कहते हैं। जिसे कई लोग कह रहे हैं भैया हम लोग वोट दे देते लेकिन ई पता ना चल पाओ था कि वोट हमारे पेपर पड़ल। तो देखबा EVM के बगलिए एक मशीन होले जेकर नाम VVPAT रहले कि जैसे तू मान ला अंगूठा टिप ला कि मान ला तोहार जोनो कि तू अंगूर पे अंगूठा टिक देला, अंगूर पे अंगूठा टिकला तो देखबा तो जोनो कि एक बॉक्स रहला तो बॉक्स हम ऐसे फोटो तोरे छप के आई पेपर पे जिम्मन अंगूर के एक पर्ची कट के आई और फिर वही में गिरी आई। तो मतलब ये हो कि तोहार वोट के पर अंगूर पे पड़ी है।
आम पे, किसान पे, हल पे, केतली पे, ऐसे ऐसे चुनाव थे, बड़ी हंसी आवेले। इस मशीन में मतदाता को एक पर्ची दिखाई देती है जिसमें उस उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसको उसने अपना मत दिया है। ठीक। वोट नोटा नोटा NOTA, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव मतलब भैया जितना 20 प्रत्याशी हैं, 20 प्रत्याशी में से हमें कौनो पसंद ना है, कुल भ्रष्टाचारी है, कुल जौन हो घूसखोर हैं, कुल जौन हो कि सही एको प्रत्याशी ना सही है। तो उमन एक निर्वाचन आयोग एक नोटा बटन देना कि भैया हम ई नोटा दबाई, कौनो भी प्रत्याशी ठीक ना है, कुल जौन हो के घूस खाए वाला है, कुल जौन हो के अपराधी हैं, कुल सही ना है। तो वो नोटा बटन तक टिपा, लेकिन मत जरूर देवे जाए। नोटा का अर्थ इनमें से कोई नहीं। यदि मतदाता को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार में से कोई उम्मीदवार पसंद ना हो तो वह नोटा को अपना वोट दे सकता है। नोटा का बटन EVM एवं मतपत्र के अंत में होता है। मतलब जो न एकदम नीचे होला, आदमी अगर ओके टिप देले तो मतलब ये भैल कि भैया जितना जनी है तितना जनी में से क्यों हमें पसंद ना हो, हम का करब नोटा दबाई। तो देखल लोग बहुत लोग देखल जो है कि वोट दे समय कि अरे कौन प्रत्याशी दिल जाए कौन प्रत्याशी, तो बहुत लोग जो है नोटा के दबाए का वाला भैया हमें कौन प्रत्याशी ठीक ना लगता है। तो आज नमस्कार, इतना है, अब कल पढ़ाई।